चौपारण के दिवंगत पत्रकार डी मुन्ना के दस्तकर में पहुंचे समाज सेवी अविनाश आर्या, कहा बच्चों की परवरिश कर बेटियों की कराएंगे शादी। चौपारण के दैनिक अखबार हिंदुस्तान के पत्रकार डी मुन्ना के आकस्मिक निधन उपरांत मदद के लिए कई जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के हाथ पीड़ित परिवार को मदद के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय प्रभारी व युवा समाज सेवी अविनाश आर्या सबसे अलग हटकर गुरुवार को मृतक पत्रकार के दस्तकर में शामिल हुए। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करते हुए दिवंगत डी मुन्ना के सभी बच्चों की परवरिश करने के साथ ही उनकी दोनों बेटियों की शादी कराने की बात कही। इस संबंध में अविनाश आर्या ने मानवता का परिचय देते हुए कहा कि डी मुन्ना मेरे बड़े भाई जैसे थे, अतः दुख की इस घड़ी में उनका स्थान तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरी चाहत होगी कि मैं उनकी दोनों बेटियों को अपनी बेटी मानकर उनकी शादी कराऊंगा। कहा मौका मिला तो दोनों बेटियों का कन्यादान भी अपने हाथों से करने की इच्छा रखता हूं। गौरतलब है कि अविनाश आर्या अपने बेहतर कार्यों की वजह से कम समय में ही क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं और उनकी खासियत है कि जो वो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। कहते हैं जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, बस खुद पे विश्वास होना चाहिए। जमाने में खुशियों की कमी नहीं है दोस्तों, बस जीने का अपना अंदाज होना चाहिए। और ये अंदाज सकारात्मक में अगर लग जाए, परमात्मा में लग जाए, लोगों के भलाई में लग जाए, लोगों के ऐसे चेहरे जो मासूमियत है और उनके चेहरे पे खुशियाँ लौटाई जाए तो फिर क्या कहना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसा ही कार्यों में अपने को तल्लीन रहने वाले क्षेत्र के युवा समाज सेवी सह भाजपा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय उपाध्यक्ष प्रभारी अविनाश आर्या जी, जिन्होंने कम समय में ही एक वो मुकाम अपने आप को हासिल किया है जो दूसरों के लिए उस जगह पे जाने के लिए वर्षों लग जाएंगे। और शायद इतनी कम एज में एक बेहतर सोच रखना अगर कोई कर सकता है तो अविनाश आर्या जी कर सकते हैं। मैं बता दूं, ये बातें मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, हर लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि चौपारण के वरिष्ठ पत्रकार डी मुन्ना, जिनकी हाल ही में आकस्मिक निधन हुई, कई लोग इस दुखद समाचार से मर्माहत हैं, उसमें अविनाश आर्या जी भी हैं। लेकिन सभी लोग शोकाकुल हैं, सब क्षेत्र, उनके परिवार तो हैं ही, पूरे क्षेत्र के लोग में एक मायूसी है, इनके साथ भी है। लेकिन इन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि देने की एक ऐसा कदम उठाया है जिसे आप सुन करके इनके बारे में एक बेहतर धारणा बनाने को मजबूर होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डी मुन्ना जी के दो बेटियाँ और उनकी शादी का जिम्मा जो है ये लेने के लिए अभी से डिटरमाइंड है। सीधे इनकी भावनाओं को मैं सम्मान करता हूँ और ऐसे जज्बों को मैं सलाम करता हूँ। सर, बहुत बड़ी बात आपने कही और लोगों को आईना दिखाया है, और ऐसे लोगों के लिए एक मैं कह सकता हूं कि आप एक देवतुल्य बनकर कर आए हैं। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दिया प्रमोद जी, देवतुल्य। मैं देवतुल्य तो अपने आप को देव तो नहीं, मनुष्य ही हूँ। हाँ, देव भगवान का ही ज्ञान है, उनके चलाए हुए रास्ते पे चलना चाहता हूँ। और मैं ये चीज़ तो मैं नहीं चाहता था पब्लिकली आया और मैं बोलूँ, लेकिन आपने ये बात रख दिया। बात में मैं ये बता दूं, मैं उन पे कुछ उपकार नहीं कर रहा हूं, बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुन्ना भैया को एक बड़े भाई के समान रहे हो हमारे जीवन में। मैं मतलब ये पीड़ा को मैं शब्दों में बता नहीं सकता कि वो मेरे जीवन में क्या थे। बस मैं इतनी बता रहा हूँ कि अभी भी उनकी आवाज़ जो मेरे कानों में गूंजती है, मैं थोड़ा, मेरा एक शिकायत है कि मैं रात को लेट से सोता हूँ और सुबह लेट से उठता हूँ, लेकिन ये आदत मेरी सुधर रही थी। इसका वजह मैं आपको बता रहा हूँ। मुन्ना भैया सुबह 6 बजे या 6:30 बजे कभी भी कुछ करते थे, उनकी याद आ रही है, आती है रज़म और आएगी। वो 6 बजे सबसे पहले फ़ोन करने वाले इंसान थे कि अरे सो रहे हैं, आपका खबर लगाए हैं, खबर देखिए, आप भेजें। आज भी मतलब इन बातों का कुछ रह नहीं गया बताना, लेकिन बड़ा मन कसोटता है, एक किस्सा है मन में। एक बड़े भाई के समान हर समय हर चीज़ में त्वरित तरीके से मतलब उनको याद करना और वो प्रकट रहते थे। आपको भी पता होगा कि डी मुन्ना कोई नाम का मोहताज नहीं है। चौपारण में भी किसी तरह का कोई भी सामाजिक कार्य हो,
किसी तरह का कोई भी घटना हो, अगर सबसे पहले कोई पहुंचता था तो डी मुन्ना होता। मैं आज उनकी श्रद्धांजलि के रूप में तो मैं नहीं कहूँगा, और उनके पारिवारिक जीवन में मैं उनका स्थान तो कभी नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जिस तरह का वो मुझे अपने बड़े भाई बन के दिखलाए, मैं चाहूँगा उनके बच्चों के लिए, जब वो मेरे बड़े भाई थे तो मैं उनके छोटा भाई बन के कुछ दायित्व अपने ऊपर मैं लेना चाहता हूँ और लूँगा। मेरे से जो भी हो पाएगा, मैं शादी ही नहीं, बच्चियों और बेटे का पढ़ाई लिखाई में भी जो हो पाएगा उसमें सहयोग करूँगा। और शादी में 100%, दोनों बच्चियों का शादी में 100% मैं एक बाप नहीं लेकिन एक चचा बन के ज़रूर खड़ा रहूँगा, और उसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं होगी। बस जिस तरह से मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह से मुन्ना भैया अगर होते तो अपनी दोनों बेटी को कन्यादान करते, अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं दोनों वही उनके समान ही दोनों बेटियों को अपनी बेटी समझ के दोनों बेटियों का कन्यादान करने का चाहत रखता हूँ, और ये मैं करूँगा। बहुत बड़ी बात आज सर ने एक ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं जो कहीं न कहीं सिर्फ वाक्य जाल में लोगों को नहीं फंसाते हैं, बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। और यही इनकी खासियत है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और इनकी अंदर की भावना, इनका एक सही मायने में जो इनका नेम फेम रहा है, आज वो पहले से भी दिख रहा था और आज तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि यूं ही लोग अविनाश आर्या नहीं बन जाते हैं। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं भी आएंगी, और आने वाला समय को एक बेहतर तरीके से, चौपारण को एक बेहतर मुकाम पर ले जाने के लिए ऐसे युवाओं की ज़रूरत है। मैं प्रमोद सोनी, पब्लिक ऐप के लिए।